जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने किस तरीके से काम किया, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की डेटा पॉइंट। ये हमने आपको कल भी बताया था, मगर जब कल हमने आपको वीडियो में बताया था तो वो डेटा था शुक्रवार के 3:30 बजे तक का डेटा, और आज जो हम डेटा बता रहे हैं ये है अब आपको शुक्रवार के रात का डेटा, क्योंकि शनिवार और इतवार बाजार है बंद, ना केवल भारतीय बाजार बल्कि दुनिया के बाजार। तो अब क्या डेटा बना है इसको देख लेते हैं, और क्यों हो सकता है सोमवार को एक अच्छी तेजी, उसको भी जानते हैं। मगर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में बहुत कंजूसियां हो गई हैं, तो कमेंट्स में जरूर दिल खोल के लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो कोई ज्यादा अति उत्साहित होने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वहीं फ्लैट चल रहा है। 100 के अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है, ये आप देख लीजिए। हम आपको लगातार बता रहे हैं 100 के ऊपर जैसे जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स जाएगा वैसे वैसे भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बनेगा। मगर दूसरा जो डेटा है वो बहुत अच्छा है, और वो है रुपए में। अच्छा इसलिए कहेंगे क्योंकि हम 91 को देख चुके थे रुपए में कमजोरी बीते हफ्ते। हमने जून के महीने के बाद 2025 के जून के महीने में सबसे बड़ी कमजोरी आई थी एक दिन में रुपए में, वैसी बड़ी कमजोरी इस पूरे हफ्ते में हमने देखी। मगर शुक्रवार बाजार जब क्लोज हुआ उस वक्त रुपए में हमें एक हल्की सी नहीं बल्कि बोल सकते हैं तकरीबन ₹1 के आसपास तक की हमें एक मजबूती देखने को मिली, और 90 के नीचे रुपया आने में सफल हो पाया। और इसी की वजह से हमें अब जो डेटा है वो थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। तो इस डेटा पे नजर रखिएगा, रुपए में हमें राहत मिली है और अच्छी राहत मिली है, और सोमवार को ये राहत अगर सस्टेन रहती है या यहां पर और राहत देखने को मिलती है तो ये एक पहला आपका डेटा इंडिकेटर होगा जो कि बाजार को और मजबूती की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। वहीं पे कच्चे तेल में जहां पे काफी नरमी हमने बीते हफ्ते देखी थी, वहां से बाजार में कच्चा तेल थोड़ा सा सुधरते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, कच्चा तेल बहुत याद रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा नरम है, बहुत ज्यादा सस्ता हो गया तो ये भी जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। कोई भी चीज बहुत महंगी या बहुत सस्ती, किसी का भी जो आप कोई भी आपकी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट कोई भी आपकी मिठाई हो, अगर आप उसको खाते हैं, बहुत खाते हैं, तो भी आपके लिए सेहत के लिए खराब है, और कम खाते हैं किसी भी चीज को तो भी वो सेहत के लिए खराब है। हाँ, हालांकि वो चीजें ना ही खाएं जिससे आपकी सेहत खराब होती है, मगर एक जनरल बात है। सोने और चांदी में अगर बात करें तो यहां पर अभी आग जो है वो रुकी नहीं है। सोना फिर से 1,34,000 और 35,000 को बार बार बीते हफ्ते हमने टच करते हुए देखा, और चांदी ने तो नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए बीते हफ्ते में। देखेंगे आने वाले दिनों में चांदी और कहां तक अपना रंग दिखाती है। निफ्टी विक्स की बात करें तो काफी यहां पर हल्का हो चुका है। वॉलेटाइल जो होता है बाजार वो कम होता है, जितना विक्स कम होगा उतनी वॉलेटिलिटी कम होगी। मगर अब जो हफ्ता आने वाला है वो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए ये वीक है पूरा का पूरा, बहुत से लोगों ने, आप में से जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, छुट्टियों का सीजन होता है, तो इस वक्त बहुत से लोग घर बैठते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आराम से शांति करते हैं, ईयर एंड की छुट्टियां सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पे निफ्टी विक्स की वॉलेटिलिटी
अब आपको देखने को मिलेगी तकरीबन मंथली एक्सपायरी में, जो कि होगा हमारा 30 तारीख का। हो सकता है इस हफ्ते आपको इतना वोलेटाइल ना दिखे, बाजार तेजी दिखेगी, मगर वोलेटाइल का मतलब होता है कि एक पल में तेजी एक पल में गिरावट, ऐसा ना हो। मगर महीने, क्वार्टर और ईयर एंड का जो हमारा वोलेटाइल सेशन होगा वो होगा 30 तारीख के, यानी कि आने वाले दूसरे हफ्ते में। चलिए नजर डालते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर, क्योंकि है एफआईआई और डीआईआई के। देखते ही मन खुश हुआ, आपका भी अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्यों। दिसंबर के महीने में शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि बाजार दबाव में है, यानी कि एफआईआई के बिकवाली के नंबर है। और बीते हफ्ते ये पहला हफ्ता है दिसंबर का अभी तक के डेज में जहां पे लगातार एफआईआई की बिकवाली के नंबर रुके हैं और खरीदारी में कन्वर्ट हुए हैं। और बीते शुक्रवार तो एफआईआई ने खरीदारी अच्छी करी है, सबसे अच्छी खरीदारी अभी तक के दिसंबर के 2025 के महीने में एफआईआई ने जो खरीदारी करी है वो है 1830 करोड़ की। और उसी के मुकाबले अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो वो तो देखिए पीछे हट ही नहीं रहे। घरेलू निवेशकों की वजह से ही भारतीय बाजार पूरे बीते 25 में और 24 में मजबूत स्टैंड की तरह खड़ा रहा। और ये शायद दमखम आप सभी लोगों का है जो बाजार में हल्के फुल्के दबाव में या गिरावट में भी खरीदारी का मौका ढूंढ रहे हैं। और वहीं पर आप देखेंगे तो घरेलू निवेशकों ने भी शुक्रवार को 5722 करोड़ अभी तक के पूरे, अगर हम दिसंबर के महीने की ऑलमोस्ट बात करें तो सबसे बड़ी खरीदारी करी। और ये क्यों करी है ये भी देखेंगे आज के वीडियो में ध्यान से, एक ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है ताकि आप लोग समझ पाए कि वो ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट क्यों थी। तो दो अभी तक डेटा इंपॉर्टेंट है, हमारे रुपए में राहत और साथ ही में एफआईआई की लगातार 3 दिन खरीदारी, और वो तीनों दिन नंबर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा का, और ये है हमारे शुक्रवार रात के डेटा, यानी कि जब बाजार पूरी दुनिया के बंद हो चुके हैं। शनिवार इतवार को कोई भी स्टॉक मार्केट दुनिया का नहीं खुलता, आपको पता ही है। और यहां पर नजर डालें तो सबसे पहले जापान में शुरुआत होती है दिन की शुक्रवार को 1% की तेजी के साथ ये बंद हुए। उसके बाद चाइना और हांगकांग के मार्केट में भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तकरीबन हमें आधे % और पौने % के आसपास की तेजी। यूरोप के मार्केट यानी कि लंदन के मार्केट जो थे वो लाल निशान में जरूर शुरुआत करी उन्होंने, मगर आखिर में जाके आधे % से अच्छी तेजी करके बंद हुए। वहीं पर नजर जिस पर सबकी रहती है वो है अमेरिका के बाजार। डॉ जोन्स और नैस्डैक में जबरदस्त हमें तेजी देखने को शुक्रवार के सेशन में फिर से देखने को मिली। और यहां पे डॉ जोन्स भी एक हरियाली में और नैस्डैक तकरीबन 1.25% के आसपास की तेजी करके स्ट्रेंथ देकर बंद हुआ। और इसी का असर है, आप देख रहे होंगे गिफ्ट निफ्टी, जी हां 26,200 के आसपास में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक गैप अप ओपनिंग की अपॉर्चुनिटी हमें सोमवार को जरूर बाजार में देखने को मिलेगी। और वो एक मौका मिलेगा कि जो अभी तक बाजार 26,100 और 26,200 पर जाकर बार बार रुक रहा है वो क्या अब बाजार पार कर पाएगा महीने के आखिरी सप्ताह में, और नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल क्या हम 2025 में दिसंबर के महीने में फिर से देख पाएंगे या नहीं। इंपॉर्टेंट डेटा पे नजर डालते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो यहां पर 26,000 जो है वो एक हल्की फुल्की गिरावट अब हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी गिरावट मतलब रुकावट नहीं है, एक हल्की फुल्की गिरावट है। जिस तरीके का डेटा और जिस तरीके के न्यूज है बाजार में उस तरीके से सोमवार बाजार इसको पार करके कहां तक जाने की कोशिश कर सकता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बताएंगे। मगर फिलहाल के लिए 25,920 25,920 हमने आपको तो फ्राइडे को भी अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखा था कि 25,920 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और उसने मजबूत सपोर्ट का काम किया और उसके ऊपर जाके हमें क्लोजिंग दी। और क्लोजिंग अगर 25,955 के ऊपर मिल रही है तो ये अच्छी क्लोजिंग बोली जाएगी, और यही स्ट्रेंथ हमें आने वाले मंडे को बाजार को पुश करेगी नई तेजी की तरफ। बात करते हैं हम निफ्टी बैंक में, तो यहां पर अभी जो रुकावट है, बड़ी रुकावट है। देखिए 59,000 कोई बड़ी रुकावट नहीं थी, बाजार बार बार आ रहा था। ऑलमोस्ट बीते हफ्ते हर दिन बाजार 59,000 के आसपास आया है, वहां से गिरा है। और नीचे जो मजबूत सपोर्ट थी वो थी हमारी 58,700 और 800 के आसपास में आता था, और वहां से खरीदारी, क्योंकि 58,500 मजबूत चट्टान की तरह बैठी है निफ्टी बैंक में। हालांकि ऊपरी स्तर पे अगर देखें तो साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है कि 59,500 एक रुकावट है, और अगर बाजार इसे पार करने में सफल हो पाती है सोमवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार को निफ्टी बैंक का सहारा इतना नहीं था बाजार को जितना निफ्टी
अपने दमखम पर, यानी कि आईटी हो, हमारा ऑटो सेक्टर हो, हमने आपको दिखाया था कि शुक्रवार ऐसा कोई भी निफ्टी में सेक्टर नहीं था जो कि लाल निशान में बंद हुआ। हल्की फुल्की तेजी के साथ सारे सेक्टर और कुछ सेक्टर जो थे वो बड़ी तेजी के साथ बंद हुए। तो ये दमखम था बाजार में शुक्रवार के दिन, और ये ही कंटिन्यूटी अब हमें आने वाले सोमवार और हफ्ते में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सेंसेक्स में, तो यहां पर आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त 84,900 मजबूत सपोर्ट, और उसके बाद 85,000 जो कि हर हाल में सेंसेक्स आने वाले सोमवार को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर जाने की पूरी कोशिश करेगा, जो हमें अभी से ही जो हमारा पुट का ओपन इंटरेस्ट डेटा है साफ साफ दिखा रहा है कि 85,000 जो है, इसके भले ही हम नीचे बंद हुए मगर घबराने या चिंता करने की बात नहीं है। इसको पार करके हम फिर से एक नई तेजी दिखाएंगे सोमवार के दिन। तो ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा सेंसेक्स में सोमवार के दिन। चलिए अब हम नजर डालते हैं जिसका आप सबको इंतजार है, मंडे 22 दिसंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे चर्चा करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले अब यहां पर आप एक ध्यान से एक ट्रेंड देखिए। नवंबर के महीने में और एग्जैक्टली दिसंबर के महीने में हमने दो लाइन ड्रॉ करी है ब्लू कलर की। जो बाकी जिगजैग लाइन है ये सिंपल सा इंडिकेटर है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 21 और 50 है हमारा हरे रंग में। ब्लू कलर की जो आपको लाइन दिख रही है स्क्रीन पे ये एक्सपोनेंशियल 21। चार्ट ये डेली टाइम फ्रेम पर है, तो आप भी लगाएं, देखें और समझें। तो यहां आप देखेंगे नवंबर के महीने में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई थी। जैसे ही बाजार ने इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ऑलमोस्ट हर दिन आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पर है, तो हर रोज नवंबर से लेके अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेके नवंबर के पहले 10 तारीख तक बाजार ने रोज उस ट्रेंड लाइन को टच जरूर किया मगर ब्रेक करके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। और जैसे ही ये क्लोजिंग मिली वहां से हमें लगातार तेजी देखने को मिली, यानी कि 25,500 को ब्रेक करते ही बाजार ने 26,300 के नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। अब बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड हमें शुक्रवार को देखने को मिला है। आप देखेंगे तो बीते पूरे हफ्ते, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बीते हफ्ते से बीते शुक्रवार से बाजार उस लाइन को बार बार छूता था और नीचे धड़ाम से गिर जाता था। और ऐसा ही हमें थर्सडे के दिन भी मिला बाजार में समीकरण। बाजार ने कोशिश करी मगर उसको अटेम्प्ट करके फेल हो गया, पार नहीं कर पाए, जो हमें अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन। मगर शुक्रवार को बाजार ने उसको बहुत खूबसूरती के साथ एक अच्छे गैप अप ओपनिंग के साथ उसको ब्रेक किया और पूरे दिन उस लाइन के ऊपर कारोबार करते हुए देखने को मिला। और साथ ही में जो लोअर लोज और लोअर हाई का ट्रेंड बन चुका था 5 दिनों से, उसको ब्रेक करके फिर से एक तेजी की तरफ की डायरेक्शन ली। तो इस बात पे अगर हम ध्यान रखें और डेटा का ध्यान रखें तो निफ्टी के लिए अब जो रुकावट है वो ऊपरी स्तर पे क्या है उसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो सेटअप हमने आपके साथ शेयर किया है सिंपल भाषा में, आपको कैसा और कितना समझ आया। पहला रुकावट का पड़ाव है निफ्टी के लिए 26,110। देखिए गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग होगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। वो प्रॉफिट बुकिंग मतलब ये नहीं कि बाजार भड़ाम से गिर जाएगा, नहीं, बाजार में जल्दी से लोग अपने प्रॉफिट बुक करेंगे और ये समझदारी होगी। जो लोग शुक्रवार के दिन बीटीएसटी लेकर गए हैं कॉल साइड में, वो फटाफट वहां पे अपनी पोजीशन हल्की करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और बाजार वहां पे हल्का फुल्का नीचे आएगा तो बताएंगे कि वो सपोर्ट कौन सी होगी। मगर एक अच्छा गैप अप ओपनिंग अगर मिलता है 100-125 पॉइंट का, तो निफ्टी 26,110 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। अगर बाजार इसको पार करेगा, सस्टेन करेगा और स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है, देखिए बाजार हल्का सा नीचे आया, उसके बाद दोबारा इसे स्ट्रेंथ लेके अगर बाजार ऊपर जाता है, और वहां आपको देखना है उस वक्त रुपए का हाल और निफ्टी बैंक यानी कि पीएसयू बैंक जो है आपके आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनके ऊपर थोड़ी नजर रखेंगे। और वहां अगर स्ट्रेंथ बनती है तो बाजार दूसरे रुकावट को भी पार करने की कोशिश कर सकता है, जो कि है 26,165। ये दोनों रुकावट के बड़े पड़ाव बन सकते हैं बाजार के लिए शुरुआती दौर में, एक गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और दूसरा फिर से तेजी दिखा के अगर बाजार को तेजी में जाना है तो 26,165। आखिरी रुकावट जो है वो बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और ये है 26,220। इसको पार करने के बाद ये जो रेंज में बाजार फंस गया था बीते दिनों में, और वो रेंज थी 25,700 से लेके 26,200। बीते पूरे दिसंबर में बाजार ने इसी रेंज में टाइम पास किया अगर आप देखेंगे, और वो था 26,200 ऊपरी स्तर पे और 25,700 नीचे के स्तर।
अगर बाजार को 26,200 के 20 के ऊपर की क्लोजिंग या फिर उसके आसपास के लेवल पे क्लोजिंग मिलती है, यानी कि 26,165 के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देने में सफल होता है निफ्टी, तो अब हम दोबारा से हो सकता है दिसंबर क्लोजिंग से पहले पहले नए रिकॉर्ड सर, नए ऑल टाइम हाई के सेलिब्रेशन निफ्टी में बनते हुए देख पाएंगे। सपोर्ट की बात करें तो अगर बाजार ने गैप अप ओपनिंग दिया तो यहां पे सपोर्ट जो होगी वो होगी अब 26,045। जैसा हमने आपको बताया कि अगर बाजार 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट की तेजी दिखाता है तो वहां पर एक बार हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और बाजार हल्का सा नीचे आने की ट्राई में 26,045 को एक मजबूत सपोर्ट का दर्जा देके वहां से बाउंस बैक लेने की ट्राई करेगा और वो होगा हमारा 26,045 सपोर्ट का पहला लेवल। अगर बाजार 26,045 को तोड़ता है तो वहां पर ट्रैप नहीं होंगे, बस आपको डराने के लिए बाजार एक बार आने की ट्राई करेगा और वो होगा 26,000। क्योंकि देखिए 26,000 पे हमारे जो कॉल राइटर हैं वो जैसे जैसे पोजीशन को एग्जिट करेंगे डर का माहौल बनेगा, साथ में बाजार कंफ्यूज होगा और अगर बैंक निफ्टी वहां पे सहारा दे देता है तो 26,000 पे आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर बाजार 26,045 या हो सकता है 26,065 के आसपास से ही तेजी दिखानी शुरू करे। तो गैप अप ओपनिंग पर आप सतर्क रहेंगे, हल्की फुल्की नीचे अगर बाजार आता है, हल्का फुल्का भी नीचे है तो टुकड़ों में वहां पे खरीदारी करें, अपने रिस्क के हिसाब से काम करें और फिर जैसे जैसे तेजी में बाजार जाता है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ या एसएल को ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करें। आखिरी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है मगर मजबूत चट्टान है और ये बाजार है, क्योंकि आज जब ये वीडियो देख रहे हैं तो शनिवार का दिन है, सुबह 8 बज रहे हैं, मगर हो सकता है आज पूरा दिन और संडे के दिन कोई ऐसी खबर आ जाए जो कि बाजार की इस तेजी को, इस न्यूज को, सबको बंटा दहार कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो 25,965 है आखिरी सपोर्ट का लेवल। चलिए नजर डालते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर अभी के लिए थोड़ा सा हमें वीक देखने को मिल रहा है। क्यों? आप ट्रेंड लाइन सामने देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे जो हमने बना रखी है ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन, इसको बाजार पार नहीं कर पा रहा। तो और लगा था कि शुक्रवार को बाजार पार करेगा, मगर निफ्टी बैंक बहुत सुस्त रहा। हालांकि बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन निफ्टी बैंक ने स्ट्रेंथ जरूर दिखाई थी, मगर 59,200 के आसपास देखिए एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में आने की कोशिश करी और वहां से फिसल गया। वैसा ही सिलसिला शुक्रवार को भी निफ्टी बैंक में देखने को मिला। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर आपको किस तरीके से हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है दोस्तों, ताकि 2026 में हम और बेहतर अपनी एनालिसिस को कर सकें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों ने बीते दिनों में हमें कांटेक्ट किया है कि देखिए क्या आप हमें टिप्स दे देंगे, क्या ऐसा होगा। इन सब के लिए हमें ना मैसेज करें ना कॉल करें, पढ़ना है तो ही काम करें, नहीं पढ़ना तो मत कीजिए। और हो सकता है हम रजिस्ट्रेशन किसी भी दिन बंद करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, इतने लोगों को हम कंज्यूम नहीं कर सकते। हम ऐसे 400, 500, 10,000 लोगों के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ये इम्पॉसिबल है। गिनती के लोग 20 लोग, 15 लोग, 10 लोग, बस बहुत है, इतना ही। इतने लोगों को भी अगर सिखा दिया कि कैसे काम करना है बाजार में, तो ये 10 लोग आगे चल के 100 लोगों को, एटलीस्ट अपने परिवार और अपने खास दोस्तों को तो सिखा ही सकते हैं। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आप ये मत सोचें कि 100-200 लोग की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और ना जाने कितना हो जाएगा। इतना काम नहीं करना है हमें लिमिटेड छोटे लोगों के साथ, छोटे ग्रुप के साथ काम करना है, ताकि उनके साथ बात करने में, समझाने में मजा आए। तो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ गए, मगर अब हम उनमें से कुछ ड्रॉ निकालेंगे, कुछ को शायद हमें मना भी करना पड़े, मगर देखेंगे कैसे हो सकता है, या आपके लिए कुछ और सुनहरा मौका या कुछ और बुक्स के थ्रू हम पढ़ाने की कोशिश करें। निफ्टी बैंक की बात करें तो पहला जो स्ट्रक्चर है निफ्टी बैंक के लिए, पहला जो रुकावट है वो है 59,195। अब देखिए 59,195 इसलिए क्योंकि ट्रेंड लाइन के बिल्कुल बेहद करीब है। अगर निफ्टी ने बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया और निफ्टी बैंक ने अगर सपोर्ट दिया तो निफ्टी बैंक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और फिर से जैसे निफ्टी में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली है बहुत जबरदस्त, वैसे निफ्टी बैंक में देखने को मिलेगी। तो पहला रुकावट 59,195 का है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से 100-125 पॉइंट ऊपर। 59,195 को पार कर दिया, या गैप अप ओपनिंग में ही इस लेवल को पार किया, तो निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करेगा 59,340 तक के लेवल पे। हो सकता है इसके आसपास में निफ्टी बैंक अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, हल्का फुल्का सा अगर बाजार नीचे आए तो खरीदारी करने का मौका मिले, क्योंकि शुक्रवार को जो लोग बीटीएसटी लेके बैठे हैं दोस्तों वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वहां पर आप फिर से परेशान ना हो जाएं, इसलिए अवॉइड करने की कोशिश करें। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 59,545, ये होगा लास्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए। अगर इसको पार करता है 340 को तो हम 59,545 और फिर 59,800 लिख लीजिएगा, 59,800 तक निफ्टी बैंक को जाते हुए देख सकते हैं। और फिर से हो सकता है साल के आखिर में 30
दिसंबर जब निफ्टी बैंक की मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो हमारी ईयरली जो हमारी एक्सपायरी है उसमें हमें बड़ा मूव और नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखने को मिले। चलिए सपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। अगर उससे पहले आपसे सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट भी जरूर करें, जीएसटी नहीं लगता हमारे कमेंट्स में। तो पहला सपोर्ट जो है वो है बाजार के लिए 59,065। मान लेते हैं बाजार में कोई भी मूवमेंट नहीं आई या बाजार ने जो अभी डेटा दिखा रहा है ये शनिवार या इतवार को कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बाजार अति उत्साहित नहीं होता, तो जो लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ है वो अब मजबूत चट्टान का काम करेगा। ध्यान रखेंगे 59,065। दूसरा जो सपोर्ट है वो आने की पॉसिबिलिटी है नहीं है ऐसा लोग कहते हैं, मगर ये बाजार है, ध्यान से काम करिएगा। जहां भी आपकी सतर्कता कम हुई वहीं दुर्घटना हो सकती है, तो 58,920 होगा सेकंड सपोर्ट। बहुत मजबूत सपोर्ट, मगर जिस तरीके से ट्रेंड बन रहा है आप रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं सोमवार के दिन। आखिरी सपोर्ट है बताना हमारा फर्ज है और यह है 58,780। हमने बीते दिनों में भी आपको बताया था मजबूत सपोर्ट है और देखिए यहां पे मौका मिला बाजार में 58,800 के लेवल पे। लगभग बीते 2 दिन आपको अगर बात करें तो माफ कीजिएगा बुधवार और बृहस्पतिवार दोनों दिन आपको मौका मिला और यहां से जबरदस्त हमें एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली। शुक्रवार के दिन हमने आपको बताया था 58,920 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, वहां से भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ये है हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स के लिए कल फिर से हम एक वीडियो लाएंगे और उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई भी बदलाव होता है निफ्टी बैंक निफ्टी की रणनीति और रेजिस्टेंस सपोर्ट में आज रात तक या संडे के सुबह तक कोई भी बाजार में डेटा या न्यूज को लेकर, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर तब तक अपना प्यार दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।